हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा जबकि वह ए बैठा है, बी लेटा है, सी एक पैर पर खड़ा है या फिर डी दोनों पैरों पर खड़ा है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है बच्चों दाब पर। हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, अतः हम कह सकते हैं P बराबर F बटे A। चलिए इस सूत्र की सहायता से हम इस दिए गए प्रश्न के सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों हमने देखा कि दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो हम यहां से देख सकते हैं कि यदि बल नियत रहे तो दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अतः क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, और इसका उल्टा भी होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा जबकि वह, देखिए बच्चों यहां पर अगर हम बल की बात करें तो बल तो मनुष्य का भार ही है जो कि नियत रहेगा, चाहे वो बैठा हो, चाहे लेटा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे एक पैर पर खड़ा हो, चाहे दोनों पैरों पर खड़ा हो, भार तो बच्चों नियत रहेगा। अतः यहां पर बल नियत है। तो अब दाब निर्भर करेगा संपर्क क्षेत्रफल पर। तो हमें पता करना है कि दाब सबसे कम कब होगा। तो बच्चों दाब को सबसे कम होने के लिए क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होना पड़ेगा। तो बच्चों जब मनुष्य लेटा रहता है, जब मनुष्य लेटा हुआ रहेगा तब जो है यह भार ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत रहेगा, फैला रहेगा। अतः इस स्थिति में दाब सबसे कम होगा। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा जब मनुष्य लेटा है, जब मनुष्य लेटा रहेगा तब दाब सबसे कम लगेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।